Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Pune. We have studied worksheet 1 to worksheet 11. Today we will discuss worksheet 12, 13, 14 and 15. In last worksheet 11, last question is what would happen if cardiac muscle tired fast? अगर कार्डिक मसल फास्टली टायर करने लग जाए तो क्या होगा। देखिए, आई थिंक ये क्वेश्चन इतना ही लिखा हुआ था, तो उसके बाद एक लाइन और राइट करनी है। इफ कार्डिक मसल टायर फास्ट देन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड क्विकली एंड आवर हार्ट वुड नॉट बी एबल टू पंप ब्लड कॉन्स्टेंटली। मीन्स अगर कार्डिक मसल फास्टली टायर होने लग जाए तो हमारा हार्ट जो है कॉन्स्टेंटली ब्लड को पंप नहीं कर सकेगा, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना और कॉन्स्टेंटली पंप करना, मतलब कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। अगर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा तो उसका मतलब कॉन्स्टेंटली ब्लड पंप नहीं हो सकेगा। नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट 12। गिव एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल के एग्जांपल देने हैं lungs, stomach, intestine and blood vessels. Next question is, why do you think stop the food from directly falling into your stomach? देखिए, क्या आप सोचते हो कि अगर आपका फूड डायरेक्टली स्टमक में फॉल होने लग जाए तो क्या होगा। देखिए, मसल इन आवर ओएसोफेगस एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो मसल्स हैं ओएसोफेगस में वो एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और स्लोली पुश करती हैं फूड को। जो हम ईट करते हैं वो फिर जाता है स्टमक में। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वहाँ कोई भी मसल्स नहीं होंगी, देन द ओएसोफेगस वुड नॉट लाइक ए पाइप। देखिए, तो ओएसोफेगस क्या हो जाएगा, एक पाइप की तरह हो जाएगा जहां से फूड डायरेक्टली हमारे स्टमक में फॉल हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहे थे कि कैसे डायरेक्टली स्टमक में फॉल होगा, कैसे अगर ओएसोफेगस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ना करे, एक पाइप की तरह हो, तो डायरेक्टली जो फूड है वो हमारे स्टमक में फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने कंपेयर करना है 3 टाइप ऑफ मसल। वेयर आर दे लोकेटेड। सबसे पहले स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल कहाँ लोकेटेड है। स्केलेटल मसल कहाँ लोकेटेड है, आर्म, नेक, चेस्ट एंड फेस। Smooth muscle, lungs, stomach, intestine and blood vessel. Cardiac muscle found in the heart. How fast do they tire? They tire easily. They don't tire easily. They don't tire easily means skeletal muscle easily tired हो जाती हैं, but smooth muscle और cardiac muscle easily tired नहीं होती। Can we control them? मतलब skeletal muscle को control कर सकते हैं, yes. Smooth muscle को कर सकते हैं, no. Cardiac muscle को कर सकते हैं, no. तो यूज क्या है इनके, दीज मसल हेल्प इन एवरीडे मूवमेंट। स्केलेटल मसल का यूज हमारी एवरीडे मूवमेंट में होता है। जो ये मसल्स हैं, स्मूथ मसल या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल, ये भी मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, और ऑर्गन की हेल्प करती हैं। कार्डिक मसल्स क्या करती हैं, ब्लड को पंप करती हैं हार्ट से बाहर। नेक्स्ट है वर्कशीट 13। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स टू। मस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड एंड ब्लड और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देखिए, इसके 2 आंसर हैं, इसके भी 2 आंसर हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होती हैं, लंग्स और स्टमक में फाउंड होती हैं और कंट्रोल बाय द ब्रेन, ब्रेन उन्हें कंट्रोल करता है। कार्डिक मसल आर नॉट अटैच टू एनी बोन, किसी भी बोन से अटैच नहीं होती। कितनी मसल हैं, 650। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स राइट द करेक्ट सेंटेंस। देखिए, मस्कुलर सिस्टम प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन, फॉल्स। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ क्या लाइन आएगी, द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मेंटेन आवर पोस्चर, ट्रू। बोन्स आर सफिशिएंट टू सप्लाई ब्लड एंड फूड ऑल ओवर द बॉडी। जो बोन्स है वो सफिशिएंट है फूड की या फिर ब्लड की सप्लाई करने के लिए, फॉल्स नहीं, क्योंकि बोन्स के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम भी रिक्वायर्ड है ब्लड और फूड को ट्रांसफर करने के लिए।
तो मस्कुलर सिस्टम इज रिक्वायर्ड along with the bones. अगेन राइट 4 फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम हमें मूव करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, ब्लड को ट्रांसफर करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, जॉइंट, टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, स्टर्नम क्या करता है, रन्स डाउन द मिडल ऑफ योर चेस्ट। वो क्या है, हमारी चेस्ट के मिडल में होता है। एंड योर रिब्स, चेस्ट और रिब्स के मिडल में होगा और अटैच होते हैं इससे वो आपस में। 33 वर्टिब्रे हैं टॉप ऑफ वन अनदर टू मेक अप योर स्पाइनल कॉलम। मूवमेंट ऑफ द बॉडी अकर एट जॉइंट, डिस्क्राइब हाउ मसल आर अरेंज अराउंड द जॉइंट ऑफ द बॉडी। देखिए मसल्स जो हैं आर अटैच टू द बोन्स लाइक ए रबड़ बैंड। मसल जो है बोन से एक रबड़ बैंड की तरह अटैच होती हैं एक टिश्यू से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तो वो बोन को मूव करती हैं। दिस इज हाउ वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट। इसकी वजह से हम अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हैव यू सीन ए पपेट शो। क्या आपने किसी पपेट शो को देखा है? कैन यू ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन द पपेट मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब कि अगर आपने पपेट शो को देखा है तो उस शो के अकॉर्डिंग हमने उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम की मूवमेंट लिखनी है। तो द पपेट मूव व्हेन पुल द स्ट्रिंग। देखिए पपेट कब मूव करेगा, जब स्ट्रिंग को पुल करेगा। द स्ट्रिंग आर लाइक टेंडन। तो स्ट्रिंग किसकी तरह, टेंडन की तरह काम करेंगे। और जो हैंड है वो मूव करेंगे, ठीक है। हैंड मतलब द हैंड दैट मूव आर मसल एंड बोन। द पपेट इज लाइक द बोन। तो पपेट क्या है, एक बोन की तरह है। जो मसल अटैच है टू द बोन लाइक ए रबड़, वो एक रबड़ की तरह है क्योंकि वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू मूव द बोन। तो मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे बोन को मूव करने के लिए। मीन्स पपेट क्या है, एक बोन। बोन को मूव करने के लिए जो रबड़ स्ट्रिंग लगा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। सिमिलरली व्हेन वी मूव आवर हैंड, जब हमारे हैंड को मूव करेंगे तो पपेट क्या करेगा, मूव करेगा। तो हो गई एनालॉजी पपेट के बीच की और मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, बोन, मसल्स एंड पपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज नर्व्स। ट्रू फॉल्स। द नर्वस सिस्टम इज द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। ट्रू। द ब्रेन स्टेम कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। फॉल्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल एंड राइट डाउन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज बीइंग यूज्ड। ब्रीदिंग, ब्रेन स्टेम। फीलिंग हैप्पी, सेरिब्रम। स्टैंडिंग अप कहाँ होगा, सेरिबेलम में। थिंकिंग, सेरिब्रम में। डाइजेशन, ब्रेन स्टेम में। तो यहाँ हमारी वर्कशीट 12, 13, 14, 15 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डे PDF में हम 2 वर्कशीट डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट 2 वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। और आपके जो असाइनमेंट के लिए या फिर टेस्ट के लिए जो सिलेबस है, पहले आपका शायद वर्कशीट 1 से 10 हो चुका है। अगर आपका वर्कशीट 1 से 10 का हो चुका है टेस्ट, तो आपका सिलेबस आगे है यूनिट 1 वर्कशीट 11 टू वर्कशीट 18। तो ये आपको तैयार करनी है टेस्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।